गरीब स्टूडेंट और अमीर स्टूडेंट का 15 अगस्त। तो यह कहानी है अर्पिता नाम की एक गरीब लड़की की, जो कि अपनी माँ के साथ एक झोपड़ी में रहती थी। अर्पिता स्कूल जाती है। क्या मैं यहाँ पर बैठ सकती हूँ? नहीं, तुम यहाँ नहीं बैठ सकती। प्लीज़ मुझे यहाँ बैठने दो। मम्मी ने मना किया है किसी भी काली बच्ची के साथ बैठने के लिए। जब उसे कोई अपने साथ नहीं बैठाता तो वो सबसे लास्ट बेंच पर जाकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद क्लास टीचर मोनी आ जाती है और सभी बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाने लगती है। जैसे ही ब्लैक बोर्ड इरेज करने लगती है, अमृता बोलती है, रुक जाइए टीचर, मैंने अभी लिखा नहीं है। क्यों नहीं लिखा है अभी तक तुमने? क्लास के सारे बच्चे ने तो लिख लिया है और तुम है कि धीरे धीरे लिख रही हो। टीचर, किसी ने भी मुझे अपने साथ नहीं बैठाया, इसलिए मुझे पीछे आकर बैठना पड़ा और पीछे से साफ साफ दिखाई नहीं देता। ठीक तो है, तू क्या चाहती है कि मैं इन सभी अमीर और गोरे बच्चे के साथ तुझे बैठाऊं? तुम जैसे बच्चों को यहाँ बैठने दे रही हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। न जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। मुझे तो तेरी शक्ल देखने की ही मन नहीं करती। टीचर की बात सुनकर क्लास के सारे बच्चे हंसने लगते हैं। अपर्णा बेंच पर ही रोने लगती है। गरीब होने की वजह से क्लास में उससे कोई बात नहीं करता था और इसी तरह समय बीतता गया। बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, कुछ ही दिनों में 15 अगस्त आने वाला है। उसमें फंक्शन भी होगा। जो भी बच्चा उस फंक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहता है वो अपना नाम दे दे। 15 अगस्त के फंक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए सारे बच्चे अपना अपना नाम क्लास टीचर को लिखवाते हैं। अमृता भी होती है। तुझे कौन देखेगा? तू तो इतनी काली गंदी गरीब लड़की, तू डांस करेगी तो कोई नहीं देखेगा तुझे, सब तेरा मजाक उड़ाएंगे। मैम, अगर मुझे सब देखकर हंसेंगे तो हंसने दे, मुझे कोई परवाह नहीं होता, लेकिन मैं तो 15 अगस्त की इस फंक्शन में पार्टिसिपेट जरूर करूंगी। टीचर सब बच्चों का नाम लिखकर क्लास से चली जाती है। क्लास से जाते ही एक सोनम नाम की लड़की क्लास में आती है, जो कि बहुत ज्यादा घमंडी होती है। कितना मजा आएगा ना जब स्टेज पर एक काली नागिन डांस करेगी। सोनम, तुम मेरा बार बार मजाक क्यों उड़ाती हो? जिसकी शक्ल और औकात ही मजाक उड़ाने वाली होती है, उसका मजाक ही उड़ाया जाता है। सोनम की बात सुनकर क्लास के सारे बच्चे अमृता पर हंसने लगते हैं। अमृता अपना स्कूल बैग उठाती है और ग्राउंड में जाकर रोने लगती है। सभी मेरा मजाक उड़ाते हैं, उड़ा लो, लेकिन याद रखना, मैं जब परफॉर्मेंस करूंगी तो मेरा ही परफॉर्मेंस सबसे अच्छा होगा। सारे लोग मेरे लिए जोर जोर से तालियां बजाएंगे। देखते ही देखते 15 अगस्त का दिन आने वाला था। सभी लोग क्लास को अच्छे से सजा रहे थे। तभी अमृता बोले, मैं भी मदद करूं क्लास को सजाने के लिए, मुझे सजाने बहुत अच्छे से आता है। खबरदार, जो तू किसी सामान को हाथ भी लगाई तो काली गरीब कहीं के, तुझे काम करना ही है। तू ग्राउंड गंदा है, जाकर ग्राउंड को साफ कर। और हाँ, क्लास भी गंदा हो गया है, उसे भी साफ कर। अमृता पूरे ग्राउंड को अच्छे से साफ करती है, फिर क्लास को भी साफ करने लगती है। तभी सभी बच्चे उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। देखो देखो क्लास की नौकरानी, तुम पढ़ाई लिखाई छोड़ दे और इसी काम में आगे बढ़। तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने घर में नौकरी पर रख सकती हूँ। मैं ये सफाई अपने देश के लिए कर रही हूँ, क्योंकि कल जो भी गेस्ट आएंगे वो देखेंगे ये क्लास कितना साफ सुथरा है। मैं तुम लोगों की जैसे नहीं हूँ जो कि सिर्फ और सिर्फ गंदगी फैलाए। अमृता का जवाब सुनकर सुमन का मुंह बन गया और वह वहां से चली गई। अमृता अपनी माँ को सारी बात बताती है कि सारे बच्चे उसका किस तरह मजाक उड़ाते हैं। उसकी माँ बोलती है, बेटा कोई कुछ भी कहे, तुम्हें अपना हौसला कभी नहीं खत्म करना चाहिए। तुम्हें हिम्मत से काम करना चाहिए और तुम्हें डांस में पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए। डांस प्रैक्टिस के समय शबनम का पैर में मोच आ जाती है और वह पार्टिसिपेट से बाहर हो जाती है। उसके बाद स्टेज पर अमृता का जोरदार परफॉर्मेंस रहता है। सारे लोग ताली बजाने लगते हैं और इस तरह अमृता अपने हौसले से आगे बढ़ती है। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और इसी तरह की मजेदार कहानियां देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।